दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी स्किन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो अपनी बॉडी और अपनी स्किन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ही रेयर स्किन डिजीज होती है, जिसकी वजह से उनका पूरा फेस और उनकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही अलग दिखाई देती है। जैसे इसी बच्ची को ही देख लीजिए जिसके पैर आगे की तरफ मुड़े हुए हैं। और क्या आपने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसका पूरा फेस काले बालों से ढका हुआ है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें बहुत ही रेयर स्किन डिजीज और बॉडी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 मोस्ट अनयूजुअल पीपल विद वेरी बिजार स्किन कंडीशन, जिसमें नंबर 10 पर है राजेश्वरी। गाइस, इंडिया के छत्तीसगढ़ में रहने वाली राजेश्वरी को देखने के बाद शायद आप इस पर यकीन ही ना करें कि किसी की बॉडी पत्थर की तरह भी हो सकती है। राजेश्वरी का जन्म इक्थियोसिस नाम की एक बहुत ही रेयर स्किन कंडीशन के साथ हुआ, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिससे स्किन के ऊपर पत्थर जैसे छाले बन जाते हैं और ये छाले इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें ऊपर से देखने पर ये एक पत्थर के जैसा स्ट्रक्चर लगता है। इस बीमारी में उसके मसल, टेंडोन्स और लिगामेंट्स धीरे धीरे हड्डियों में बदलने लगते हैं, जिससे स्किन के ऊपर डेड सेल्स की एक मोटी सी परत जम जाती है और फिर ये स्किन देखने में एक पत्थर और पेड़ के तने की तरह दिखाई देती है। ये एक बहुत ही पेनफुल डिजीज है जिसकी वजह से राजेश्वरी को चलने और बैठने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इक्थियोसिस एक लाइलाज बीमारी है जिससे स्किन का कलर रेड हो जाता है। इसका इलाज तो अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इसे शरीर में बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए राजेश्वरी हर हफ्ते हॉस्पिटल जाती है, जहां पर इनका इलाज डॉक्टर यशा उपेंद्वा कर रही हैं, जिन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही सीरियस स्किन डिजीज है, जो कि ज्यादातर शरीर में विटामिन डी की कमी से ये स्किन डिजीज और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। नंबर 9 पर है चैन टोएंजी। गाइस, इस लड़की को देखने के बाद आप थोड़ा सोच में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस लड़की के पैर घुटनों से आगे की तरफ मुड़े हुए हैं। एक नॉर्मल इंसान के पैर पीछे की तरफ होते हैं, जो कि अपने पैरों को पीछे की तरफ बेंड भी कर सकता है, लेकिन चैन अपने पैरों को कैसा भी बेंड नहीं कर पाती है। इस लड़की के पैर इस तरह से मुड़े होने की वजह से ये अपने पैरों से चल भी नहीं पाती है और इसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो पाने की वजह से वो इसका इलाज भी नहीं करा पाते हैं। जिसके बाद 2014 में सोशल मीडिया की मदद से चैन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चलता है, जिसके बाद चाइना की एक फाउंडेशन इस लड़की की मदद करने के लिए आगे आती है और वो लोगों से चैन के लिए पैसा इकट्ठा करती है, जिससे इस लड़की के पैरों का ट्रीटमेंट हो सके और वो अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह जी सके। जिसके बाद चैन के इलाज के लिए उतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। जिसके बाद चैन के 10 महीने में ही 7 ऑपरेशन होते हैं और ये सातों के सातों ऑपरेशन सक्सेसफुल रहते हैं। आज इस लड़की की उम्र 26 साल है और इसके पैर पूरी तरह से सही हो चुके हैं। नंबर 8 पर है जीसस असेवेस। गाइस, इनका जन्म एक बहुत ही घातक बीमारी के साथ हुआ, जो कि आप इनका फेस देखकर इन्हें पहचान ही सकते हैं। इनकी पूरी स्किन पर बाल ही बाल हैं। नॉर्मली हम लोगों के पूरे फेस पर बाल नहीं होते हैं, लेकिन असेवेस के हाइपरट्रिचोसिस की वजह से इनके पूरे फेस पर ही बाल हैं। इसीलिए लोग इन्हें द वुल्फ मैन के नाम से भी जानते हैं और इनके बचपन में इन्हें द लिटिल वुल्फ के नाम से बुलाया जाता था। हाइपरट्रिचोसिस की वजह से इनके घर में सिर्फ इन्हीं के फेस पर काले बाल नहीं है, बल्कि इनके पूरी फैमिली में जो भी मेल है उन सभी के फेस पर ऐसे ही काले बाल हैं। ये बीमारी सिर्फ इन्हीं के अंदर नहीं है, बल्कि इनके जीन्स में ही है। इनकी पूरी फैमिली का ऐसा फेस देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इंसान अब वापस से अपने आदिमानव पूर्वजों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जीसस और इनके भाई एक सर्कस में काम करते हैं और लोग इनके सर्कस में इनका दिखाया हुआ जादू कम बल्कि इन्हें देखने ज्यादा आते हैं। इस रेयर जेनेटिक कंडीशन को एम्ब्रिज सिंड्रोम और वियरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 पर है पॉल कैरेसन। गाइस, पॉल कैरेसन को ब्लू मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके फेस का कलर कोई नॉर्मल इंसान के फेस के कलर की तरह नहीं है, बल्कि इनके फेस का कलर ब्लू है और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपने फेस पर ये मेकअप किया हो, लेकिन एक्चुअल में इनके फेस का कलर ब्लू ही है। और ऐसा फेस इनका कोई जन्म से ही नहीं है, बल्कि 1945 में जब इनका जन्म हुआ तो इनका फेस एक नॉर्मल बेबी की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनके अंदर कुछ खुरापाती आदतें आती गई, जिसमें इन्होंने एक समय के बाद कोलाइट्स या सिल्वर का सेवन करना शुरू कर दिया, जो कि एक लिक्विड से निकाला हुआ चांदी के कणों का घोल होता है, जिसके बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से इनके शरीर में चांदी जमा हो गई, जिससे इनकी पूरी बॉडी की स्किन नीली हो गई। इनकी स्किन को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नंबर 6 पर है डेडे कोसवारा। गाइस, इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में रहने वाले डेडे कोसवारा को एक बहुत ही रेयर स्किन डिजीज है, जिसे एपिडर्मोडिस प्लासिस बेरोसिफॉर्मिस के नाम से जाना जाता है, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है, जिसमें शरीर से डेड सेल से बनी हुई पेड़ की तरह शाखाएं निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से डेडे कोसवारा को अपनी
लाइफ जीने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ना तो ये अपने हाथों से खाना खा सकते हैं और ना ही ये कोई काम कर पाते हैं। कहा जाता है कि जब इनकी 15 साल की उम्र थी तो सड़क पर खेलते समय इनका घुटना छिल जाता है और तभी से इनके शरीर पर छोटे छोटे मस्से आने लगते हैं, जो कि इन्हें देखने के बाद इनके परिवार के लोग शुरू से ही इन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये छोटे से मस्से अपना एक भयानक रूप ले लेते हैं और ये इनके हाथों और पैरों से बहुत ज्यादा बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसीलिए लोग इन्हें ट्री मैन के नाम से भी जानते हैं। इनकी ऐसी कंडीशन की वजह से शादी के 10 साल बाद इनकी पत्नी भी इन्हें छोड़कर चली जाती है। इनके पास इनके 2 बच्चे होते हैं जो कि इन्हें खाना खिलाते हैं और इनके घर का सारा काम वही दोनों बच्चे करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो पाने की वजह से ये अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं करा सकते थे। लेकिन तभी 2007 में दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आया, जब इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनने लगी और न्यूज रिपोर्ट्स आने लगी। तभी से ये दुनिया के सामने आए और तब से ही इनकी किस्मत खुल गई। तभी डॉक्टर्स इनका फ्री में इलाज करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने इनकी सर्जरी करना शुरू किया और उसके बाद इनके शरीर से 6 किलो मस्सों को हटा दिया। जिसके बाद इनके हाथ और पैर इतने ज्यादा हल्के हो गए कि ये अपने हाथों से कुछ खा सकते थे और कुछ काम भी कर सकते थे। लेकिन ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी थी जिसका डॉक्टर्स भी जड़ से कोई भी इलाज नहीं कर पाए। जिसके बाद 2016 में डैडी कुशवाहा का निधन हो गया, जिसके बाद ये अपने पीछे डॉक्टर्स के लिए कई सारी चुनौतियां छोड़ गए, जिससे फ्यूचर में अगर ये बीमारी किसी को भी होती है तो उसका इलाज किया जा सके। नंबर 5 पर है जेंग रूफांग। गाइस 2015 में चाइना के सिजुआंग से एक 87 साल की बूढ़ी औरत की इंटरनेट पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें इस बूढ़ी औरत के माथे पर एक सींग निकला हुआ था जो कि 6 सेंटीमीटर 2.5 इंचेस लंबा था। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोग इनके बारे में बातें करने लगे कि एक इंसान के सर पर सींग कैसे निकल सकता है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि 8 साल पहले इनके सर पर कोई सींग नहीं था, बस यहाँ पर एक छोटा सा तिल था, जो कि वो तिल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक दिन अचानक से वो तिल इनकी स्किन से छूट जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा घाव बन जाता है। जिसके बाद उस घाव के अंदर से ये सींग निकलना शुरू होता है, जो कि शुरुआती समय में तो ये नजर भी नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये बहुत तेजी से ग्रो होने लगता है। इस बूढ़ी औरत के परिवार के लोग इसे डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से उनका मानना था कि इनका इलाज कराया जाएगा तो इसमें बहुत पैसा लगेगा और इनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से इनका इलाज कराने से कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद इस बूढ़ी औरत के सर पर ये सींग और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और एक समय के बाद इसकी लंबाई 5 इंच तक हो जाती है। मेडिकल साइंस में इसे क्यूटेनियस हॉर्न बोला जाता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, जो कि ये बॉडी में केराटिन से बनता है, जो कि बाल, नाखून और स्किन की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। इसे आज के समय में बॉडी से डॉक्टर्स की मदद से बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन पहले के समय में इसे बहुत भयानक बीमारी के रूप में देखा जाता था। नंबर 4 पर है साइलोपेपिल। गाइस इस छोटी सी बच्ची को देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? आपको इसे देखते ही लगा होगा कि ये तो बिल्कुल एक मरमेड फिश की तरह दिखाई दे रही है, जो कि ये है भी। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसे सायरनोमेलिया कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें माँ के गर्भ में रहते बच्चे की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है और दोनों पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं और पैर जुड़े होने के साथ साथ इनकी दोनों हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती हैं। अगर इन्हें डॉक्टर्स अलग करना भी चाहें तो भी इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी, गर्दन, मूत्र प्रणाली और शरीर के निचले अंगों का सही से विकास नहीं हो पाता है। ऐसा बच्चा दुनिया भर में पैदा होने वाले लाखों बच्चों में से एक पैदा होता है जिसे ऐसी बीमारी होती है और अक्सर बच्चे ऐसी बीमारी में पैदा होने के बाद कुछ ही घंटों बाद मर भी जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से बच्चों के ऑर्गन सही से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से वो सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं। साइलोपेपिन के केस में भी डॉक्टर्स का यही कहना था कि ये बच्ची ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, लेकिन साइलो ने अपनी जिंदगी में डॉक्टर्स को ही गलत ठहरा दिया। साइलो का जन्म 1999 में हुआ और इनके जन्म के समय इनकी बॉडी में काम करने वाला सिर्फ एक ही गुर्दा था, ना तो मूत्राशय था और ना ही प्रजनन अंगों का पूर्णतः विकास हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ में इनकी किडनी को कई बार ट्रांसप्लांट किया गया। साइलोपेपिन अपनी पूरी 10 साल की उम्र तक जीवित रही। नंबर 3 पर है वलेरिया लुकियानोवा। गाइस वलेरिया की बॉडी देखने के बाद आप इन्हें डॉल के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद को एक बार्बी डॉल की तरह बनाने के लिए अपनी बॉडी में कई सारी सर्जरीज कराई हैं, जिसके चलते इनका लुक आज एक डॉल की तरह दिखाई देता है। इन्होंने अपनी आंखों का कलर एक डॉल की तरह करने के लिए अपनी आंखों में तक इन्होंने सर्जरीज कराई हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी कमर को एक नॉर्मल इंसान से और भी ज्यादा पतला करने के लिए अपनी रीढ़ की ऊपर की 4 हड्डियों को ही निकलवा दिया है, जिससे इनकी कमर दूसरे लोगों से और भी ज्यादा पतली दिखाई दे। नंबर
नंबर 2 पर है विनी हार्लो। गाइस विनी हार्लो का फेस ऐसा होने के बाद भी ये कनाडा के एक बहुत ही फेमस मॉडल हैं। इनकी ये एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसमें स्किन के कुछ हिस्सों में मेलानिन की उत्पत्ति बंद हो जाती है, जिससे उस जगह पर स्किन का कोई भी कलर नहीं होता है और फिर ये स्किन उस जगह पर धब्बेदार दिखाई देती है। इनका जन्म टोरंटो कनाडा में हुआ और इन्हें अपनी 4 साल में इस विटिलिगो बीमारी के बारे में पता चला, जब इनकी स्किन पर ये व्हाइट स्पॉट्स और भी ज्यादा बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इनके स्कूल में कई सारे बच्चे इन्हें गाय और जेब्रा कहकर चढ़ाते थे। लेकिन इन्होंने अपने मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को कंट्रोल करके अपने लिए एक मॉडलिंग करियर चूज किया, जिसके बाद आज ये दुनिया की सबसे फेमस मॉडल्स में से एक हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सैमी बासो। गाइस सैमी बासो का जन्म 1 दिसंबर 1995 को हुआ और इनके जन्म से ही ये एक प्रोजेरिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिस बीमारी में बच्चे बहुत तेजी से बूढ़े होते हैं और इनका शारीरिक विकास स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये शरीर से तो बड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन इनका फेस देखने में ऐसा दिखाई देता है जैसे इनकी एज बहुत ज्यादा हो। इसे हिचिंगसन गिलफोर्ड फ्रीजेरिया सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी के कारण बाल जल्दी झड़ने लगते हैं और स्किन की लेयर पतली हो जाती है। सैमी बासो के शरीर में ये बीमारी होने के बाद भी इन्होंने अपनी स्टडी को कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट की और ये राइटर बने, जिसके बाद इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी डिग्री हासिल की। आज इनकी उम्र 28 साल है और ये लोगों को लाइफ में खुलकर जीने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा रेयर डिजीज आपको किसकी लगी, और क्या आपने अपनी फैमिली या किसी फ्रेंड की स्किन पर ऐसे व्हाइट स्पॉट्स देखे हैं? अगर आपने ये स्किन डिजीज देखी है तो पहली बार ये देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।